मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो पता चलेगी, इससे बहुत बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं ना, CAPF CDS UPSC के एग्ज़ाम्स में। और जो क्लास 6 का बच्चा देख रहा होगा उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। तो सारे एस्पेक्ट्स और पॉइंट्स कवर करने वाले हैं हम। ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इसको डिटेल से पढ़ेंगे आज हम। ओके, सो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ ग्लोब। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। रोटेट करोगे ऐसे ऐसे, घुमाओगे ऐसे, तो सारे आपको 7 कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस दिखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज़ फिक्स थ्रू अ ग्लोब। ग्लोब जो है आपने नोटिस किया ऐसे है, और ऐसे ऐसे 2 नीडल है दोनों कॉर्नर पे, ऐसा उस पर क्या है, स्टैंड पे फिक्स है, गोल 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 रोटेट करता है, फिक्स है। ग्लोब किस में, टिल्टेड मैनर में, किस में है, टिल्टेड मैनर में। आप देखो यहाँ पे टिल्टेड किसको बोलते हैं मैं बताता हूँ। देखो ऐसा ऐसा है ना, ऐसा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ ऐसा दिख रहा है। ओके गुड। सो दिस इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, जिससे जुड़ा हुआ है पिन जैसा, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। सो 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेज आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल ऊपर का नॉर्थ पोल है, नीचे का जो है साउथ पोल है ग्लोब का, ठीक है। सो द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ग्लोब को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं वेस्ट से ईस्ट में, जस्ट एज द अर्थ मूव्स। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल एंड इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजनरी लाइन। एक्सिस क्या है, कि इमेजनरी लाइन है। अनदर इमेजनरी लाइन इज रनिंग ऑन द ग्लोब, डिवाइड्स इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। अब देखो ये जो है, अब बीच वाला लाइन है ना, ऐसे 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 जुड़ा हुआ, बीच वाला लाइन जो 0 डिग्री होता है वो होता है इक्वेटर, ठीक है। वो क्या होता है, इक्वेटर होता है। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitudes। अब देखो मैं बता दे रहा हूँ लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड का लाइन रहता है ऐसे 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 ऐसे, है ना, तो इसको याद रख सकते हो, लॉन्गिट्यूड लॉन्ग होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो अगर रखना चाहो तो। अब ये देखो, ये है, ये क्या है, लैटिट्यूड है, ठीक है। थोड़ा ब्रश का साइज छोटा करना पड़ेगा। ओके गुड, ब्रश का साइज छोटा हो गया। चलिए, इक्वेटर है, इक्वेटर क्या करता है, नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को इक्वली डिवाइड करता है बीच से, है ना, 2 भाग में। अब थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, और आपको ये PDF मिल जाएगा कहाँ पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। गुड, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री, 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है किसको, इक्वेटर को। फ्रॉम द इक्वेटर टू द ईदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ। इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज। अब मैं बात करूं कि इक्वेटर से जो डिस्टेंस है साउथ पोल, उधर है नॉर्थ पोल, बीच में इक्वेटर का लाइन है ना। सो यहाँ से क्या है, 1/4 क्या है, राउंड है सर्कल का, अर्थ का राउंड है। इसका मेजरमेंट क्या है, 1/4 ऑफ 360 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का है। मेरी बात समझ रहे हो आप, यानी कि क्या है मेजरमेंट, 90 डिग्री। 1/4 पार्ट, अगर 360 डिग्री हम पूरा मान लें कि एक गोला है 360 डिग्री का है, तो इसका 1/4 क्या होगा, 1/4 इसका 90 डिग्री होगा, है ना। आप 360 डिग्री का अगर 1/4 निकालोगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, देखो 1/4 मैंने निकाला, 4 से काटा, 9 चौक 36 यानी 90। इट मीन्स क्या, 90 डिग्री 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल। अब 90 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वो नॉर्थ पोल को मार्क करता है, नॉर्थ पोल ऊपर में, और जो 90 डिग्री साउथ में है, साउथ के लैटिट्यूड में, वो मार्क करता है क्या, साउथ पोल। बहुत सिंपल सी बात थी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डू यू नो में क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बाई मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। अब देखो, अगर एक छोटा सा मैं बात बोलूँ, छोटी सी बात, कि पोल स्टार से अगर हम मेजर करेंगे एंगल, तो हम अपना लैटिट्यूड
अपने जगह का, जिस जगह पे हूँ मैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, नॉर्थ और साउथ है, फॉर एग्जांपल बोथ। ओके, अभी क्या है, वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयर फॉर फॉलोड बाई ईदर वर्ड, नॉर्थ के लिए एन और साउथ, सो जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाई एन और एस कैपिटल। फॉर एग्जांपल अब समझते हैं यहाँ पे, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया में, एंड बेलो होरिजोंटे इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका में, लोकेटेड है कहाँ, पैरेलल, किसके पैरेलल, अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड्स, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लैटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। अब मेरी बात को समझो, ये जो चंद्रपुर महाराष्ट्र है ना, ये क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ है इक्वेटर का, और ये जो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील है, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील पड़ता है, तो ये क्या है, 20 डिग्री साउथ में। ठीक है, चलिए, देयरफॉर say that Chandrapur is situated 20 degree north latitudes and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitudes। सिंपल सी बात, इसको हाईलाइट कर दूं क्या, चलिए कर देता हूँ। ओके, इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड, इस पे आने से पहले मैं आपको एक फिगर समझाना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। चलिए कुछ छोटी छोटी बात है, देखो ये नॉर्थ पोल है, अर्थ क्या टिल्टेड है थोड़ा, इसलिए ऐसे बनाया गया। ये क्या है, साउथ पोल है, ओके ये क्या है, साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये क्या है हमारा, नॉर्थ पोल है। अब यहाँ पे फ्रिगिड जोन है, यानी कि बहुत ज़्यादा कोल्डर रीजन है ना। अब यहीं पे आर्कटिक सर्कल है बना हुआ, आर्कटिक सर्कल क्या है, 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ में है। अब देखो फिगर, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। अब ये क्या है, पूरा का पूरा ये जो है नॉर्थ टेम्परेट जोन है, फिर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ। अब सेम याद रखना है, जब नॉर्थ पोल में आर्कटिक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सेम उधर भी होगा वैसे ही, लेकिन नॉर्थ की जगह साउथ होगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, टॉरिड जोन है ना, टॉरिड जोन हीट जोन यहाँ पे, क्यों, इक्वेटर के पास ओवर हीट सन रहता है, इसलिए 0 डिग्री इक्वेटर टॉरिड जोन यानी कि हीट जोन है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 होल 1/2 डिग्री साउथ में है, फिर इसका साउथ का टेम्परेट जोन है। फिर अंटार्कटिक सर्कल 66 होल 1/2 डिग्री साउथ याद रखना है। फिर फ्रिगिड जोन है। ये छोटी सी बात थी, फिगर से इतनी तो क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मार्क कर देता हूँ, अरे ओके ओके सॉरी थोड़ा सा पतला ओपेसिटी, ओके गुड है, ओके। अब मैं इसे मार्क कर रहा हूँ, अभी भी ज़्यादा है, गुड, मैंने टिक कर दिया है, इसको पूरा याद करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने जो बोला वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि अंटार्कटिक सर्कल क्या है, 66 होल 1/2 है, साउथ ऑफ द इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, अगर याद रखना चाहो तो, बच्चों के लिए होता है खैर, है ना। इक्वेटर 0 डिग्री, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में देखो आप क्या है, स्मॉल है ना, मतलब CANCER यानी कि 6 लेटर है। कैप्रिकॉर्न में क्या है, ज़्यादा लेटर, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना कि नॉर्थ में क्या है, कम वाला, यानी नॉर्थ में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, एंड फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का साउथ हो जाएगा, है ना, क्योंकि कैप्रिकॉर्न बड़ा है। और आर्कटिक सर्कल क्या है, ये नॉर्थ होगा, क्योंकि आर्कटिक सर्कल छोटा है इसलिए ये भी नॉर्थ होगा, 66 होल 1/2 डिग्री। अंटार्कटिक सर्कल साउथ में होगा। ऐसे कर सकते हो यार, अपना अपना तरीका। खैर ये सब छोटी सी बात थी, इतना इस पर डिस्कशन किया। अब टॉरिड जोन पे आते हैं, हीट जोन ऑफ द अर्थ कौन सा है, टॉरिड जोन। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लैटिट्यूड क्या है, ये वाली लाइन लैटिट्यूड है, ये वाली लाइन लैटिट्यूड है ना, मतलब ऐसे 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 जो पूरे ग्लोब पे बना हुआ है हमारे। और ये क्या है, ये वाली लाइन लॉन्गिट्यूड, ठीक है। So once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, this area therefore receive the maximum heat and it is called torrid zone.
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न का बीच का एरिया है, मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, इसलिए टॉरिड जोन कहते हैं। टॉरिड जोन मैंने दिखाया था कि यहाँ पे हमारा इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है, तो इक्वेटर का ए वाला एरिया क्या है, टॉरिड जोन है। व्हाट इज टेम्परेट जोन? टेम्परेट जोन क्या होता है? मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड। मिड डे सन जो होता है वो कभी डायरेक्टली ओवरहेड साइन नहीं करता है on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. So the angle of the sun's ray goes on decreasing towards the pole. As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere. The Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zones. अब मैं यही बात बहुत सिंपल यहाँ से समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, टॉरिड जोन में ओवरहेड होता है सन का, लेकिन इस वाले जोन में नहीं होता है, टेम्परेट जोन में, नॉर्थ और साउथ में, इसलिए क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है यहाँ का। ठीक है, समझ गए होगे उम्मीद करता हूँ मैं। अब फ्रिगेट जोन क्या होता है? कोल्डर जोन होता है। देखो एरिया लाई करता है कहाँ? आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ पोल इन साउथर्न हेमिस्फीयर। देखो अभी अब जैसे मैं ये बना रहा हूँ है ना, तो ऐसे ऊपर में क्या है, फ्रिगेट जोन है, यहाँ भी क्या है, फ्रिगेट जोन है। So therefore the ray are slanting provide less heat and these are therefore called frigate zone। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड जोन होता है क्योंकि यहाँ पर सन रे डायरेक्टली आता ही नहीं है सही से अच्छे से। छोटी सी बात में जानो। चलो अब यहाँ पे कुछ है लॉन्गिट्यूड से। देखो इधर ये ईस्ट का है, इधर ये क्या है, वेस्ट का है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल टिल्टेड है। चलो तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place। अगर एग्जैक्ट किसी का पोजीशन किसी जगह का जानना है तो सिर्फ लैटिट्यूड से नहीं होगा, लैटिट्यूड के अलावा हमको लॉन्गिट्यूड भी जानना होगा। एग्जाम्पल, टोंगा आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशियंस एंड द मॉरिशस आइलैंड इन इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड इन द सेम लैटिट्यूड। जैसे अब इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अभी तक तो बने नहीं है लेकिन मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इसको। चलो ठीक है, ओके। कौन कौन से? टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशियन में है एंड द मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशियन में है, सिचुएटेड है सेम लैटिट्यूड पे, इसीलिए लैटिट्यूड से नहीं पता लगा सकते, लॉन्गिट्यूड भी चाहिए होगा। एग्जाम्पल था उसके लिए जस्ट छोटा सा। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेस। ईस्ट में कितना है, वेस्ट में कितना है। So given line of reference running from north pole to south pole, these lines of references are called meridian of longitudes। ये जो लाइन है रेफरेंस के लिए इनको हम क्या कहते हैं, मेरिडियंस कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स के। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो मापा जाता है डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में। इस डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, और जो डिग्री है वो डिवाइड होते हैं मिनट्स में, जिस पे ऐसा वाला डैश रहता है ना, ऐसा डैश। और मिनट सेकेंड्स में डिवाइड होते हैं। सो दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टेडली टुवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स। अब देखो ये क्या होता है, इसके डिस्टेंस डिक्रीज होते हैं जब तक पोल्स तक जीरो ना हो जाए। वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, जहाँ पे पोल्स पे सारे मेरिडियंस मिलते हैं एक साथ। क्लियर? अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, सो दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, हेंस ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट काउंट शुड बी बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन। तो सब लोगों ने क्या सोचा, सारे कंट्री ने, कि जो टाइम होगा वो सबके अलग अलग हो जाएंगे, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन माना। ओके, सो बीच पास थ्रू द ग्रीन बीच, जो कि पास्ड होता है ग्रीन बीच, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जहाँ ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। इस मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जहाँ से हमारा टाइम मेजरमेंट होता है। ठीक है, इट्स वैल्यू इज जीरो लॉन्गिट्यूड्स एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड। ठीक है, जीरो लॉन्गिट्यूड पे, लेकिन हम जहाँ से काउंट करते हैं वो 180 डिग्री ईस्टवर्ड होता है, एज वेल 180 डिग्री वेस्टवर्ड, यानी वो 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट। ठीक है, सो द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स and the eastern hemisphere and the western hemisphere, therefore the longitude of a place is followed by letter E and the east and W for the west। E होता है ईस्ट के लिए डिनोट करता है, W वेस्ट के लिए। ठीक है, so therefore the longitude of a place is followed by the letter E। okay, यहाँ तक तो हो गया। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line। ये दोनों क्या होते हैं, सेम लाइन पे होते हैं।
Now look at the grid of the parallels of latitude and meridians of longitudes on the globe. You can locate at any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east latitude. So we can locate that. So find out the point where these two lines cut each other. That point will be the location of Dhubri to understand the clearly equidistant वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ऑन ए पेपर. कुछ नहीं है भाई, छोटी सी बात है. अच्छा मैं एक चीज़ और बताता हूँ. कोई भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन हमको क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स दोनों चाहिए होते हैं. ठीक है, समझ गए. नाउ यू विल सी द सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन बी डिग्री लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट. ओके, कुछ नहीं है. देखो यहाँ पे क्या है ना, ड्रॉ किया है कोई क्या मतलब बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल कैसे करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन सब में ज़्यादा समय बर्बाद करने के लिए समय ही नहीं है मेरे पास. ओके, हमारे पास कितना मिनट है, कितने पेजेस हैं. वी हैव 1 2. ओके ख़त्म होने को है ना. चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये मैप देख लेते हैं, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग. ओके, -10 +13 अहेड बिफोर. मतलब देखो इधर है. देखो मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जब ईस्ट में जाएगा, एक सेकेंड, कैसे समझाऊँ मैं, कैसे बताऊँ मैं. ओके यहाँ से देख लो यार, अभी क्या है ये. देखो सबका कॉलम बना हुआ है. पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, बाकी सब कंटिनेंट्स हैं, है ना. चाइना है. तो कहाँ कहाँ टाइम जोन प्लस होगा माइनस होगा. ठीक है, इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है. यानी कि अगर मैं समझा रहा हूँ, आप लोग को ध्यान से समझना. ये जैसे मैंने कोई मैप बना दिया, ठीक है. अब मुझे बताना कि मैप का डायरेक्शन कैसे होता है. अगर पता होगा तो मैप में ईस्ट होता है इधर, वेस्ट होता है इधर, और ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ. बेसिक सी बात है, नहीं पता है तो अभी आप जान जाओगे. ठीक है. अब मुझे अगर मैं ईस्ट में जाऊँगा तो मुझे प्लस करना होगा डिग्री में, वेस्ट में आऊँगा तो मुझे माइनस करना होगा उस टाइम से. ठीक है, चलो समझाता हूँ. लॉन्गिट्यूड एंड टाइम पे आते हैं. 4 मिनट है, 4 मिनट में ख़त्म करते हैं, 20 मिनट में एक चैप्टर पूरे. कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुना है. ओके यहाँ पे आते हैं. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridian will have a midday or noon. So as the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of green time. अब देखो जो ईस्ट में है वो ग्रीनविच टाइम से आगे होगा, यानी कि प्लस में है. एंड those to the west will be behind it. So the rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree, okay, and 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर हमको पता है. तो अब मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि 360 से करते हैं. ओके यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे लेट में. चलिए अब क्या है, अर्थ 360 डिग्री में है. अब क्या है, 24 आवर रोटेट करता है, 24 आवर में एक रोटेशन. तो 24 से हम डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करोगे आप तो वो होना चाहिए 15. ठीक है, 15 डिग्री आएगा, यानी 1 आवर इक्वल 15 डिग्री. क्लियर यहाँ तक की बात बच्चे, जो भी हो यार बच्चे बड़े. ओके अब क्या है, 1 आवर में 15 डिग्री है, 15 डिग्री है. अब मैं बोलूँगा 4 मिनट. 4 मिनट में क्या होगा भाई, 1 डिग्री होगा कि नहीं. अब निकाल लो इससे. 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट इधर करते हैं, इधर से इधर डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, 1 डिग्री इक्वल 4 मिनट. यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी. तो मैं आगे बढ़ता हूँ. सो विच मीन्स 15 डिग्री एंड और 1 आवर और 1 डिग्री 4 मिनट में. कैसे आया था मैं अभी निकाल के बता दिए. 10 व्हेन इट इज़ अ 12 नोन इन ग्रीनविच, एट ग्रीनविच पे एग्जैक्ट अगर 12 बज रहे होंगे. सो 15 डिग्री अगर ईस्ट में हम जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 1 घंटा उसके आगे होगा. अगर ईस्ट में जाऊंगा तो क्यों, ईस्ट में मैं बोल रहा हूँ प्लस होगा. क्यों ईस्ट में प्लस, मैं इस बात को हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे. वेट, यहाँ से ये बात पता चलेगी. बहुत बार टाइम कैलकुलेट करने के लिए आया है कि कितना टाइम होगा इस जगह उस जगह पे, है ना, डिग्री देके. मैं बहुत सारे क्वेश्चन मैं 20-30 क्वेश्चन दिखा सकता हूँ CDS के और UPSC CAPF AC के, है ना. UPSC का बहुत फेवरेट टॉपिक है, CSE में भी बहुत बार आ चुके हैं इससे. चलिए यहाँ पे आते हैं. 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम विच मीन्स 1 PM बट 15 डिग्री बेस्ट ऑफ ग्रीनविच टाइम. अब मेरी बात को समझो. अब एक और है कि 1 घंटा क्या है, ग्रीनविच टाइम से अहेड है, आगे है. इट मीन्स 1 बजा है. वो पुरानी बात कि अगर 12 बजा है अभी दोपहर के, तो ईस्ट में जाएगा तो 15 डिग्री बाद क्या हो जाएगा, 1 बज जाएगा. 1 आवर मैं बता चुका हूँ. 1 आवर
15 डिग्री। अब यहाँ पे सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, अगर अभी 11 बजा है तो 180 डिग्री पे इट विल बी मिड नाइट एंड इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। एट एनी प्लेस वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज़ द हाइएस्ट पॉइंट ऑन द स्काई। देखो यार मैं ख़त्म हो गया है, मैं इसको पहले ख़त्म करता हूँ, फिर एक बार इसके क्वेश्चंस में दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, छोटा सा चीज़ और है, स्टैंडर्ड टाइम होता क्या है मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। सो बस एक चीज़ और याद रखना है, बस छोटी सी चीज़। इन इंडिया फॉर इंस्टेंसेस देयर विल डिफरेंस अबाउट 1 hour 45 minute इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड द डिब्रूगढ़ असम। देखो अगर इंडिया का टाइम जोन से बोले तो 1 घंटा 45 मिनट क्या होता है, लोकल टाइम गुजरात या फिर तो डिब्रूगढ़ असम का डिफरेंस है। सो मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड मेरिडियन से बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री। तो हमारा यहाँ हमारे कंट्री का क्या है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, ठीक है, याद रखना है। फिर 82 डिग्री 1/2 82 होल 1/2 डिग्री है ना, याद रखना इसे स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का। ओके, इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। चलो अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप है, आप मैप उठाओ अपने अपने हाथ में या बुक में। अगर ये भाई 6 क्लास का जो बच्चा देख रहा है उसके लिए नहीं है ये बातें। अब आप देखो कि कितने कौन कौन से स्टेट से ये जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन क्रॉस कर रहा है। डिग्री कितना है मैं पहले बात कर चुका हूँ, 82 डिग्री 82 होल 1/2 डिग्री, ठीक है, ईस्ट। अब एक और बात है, हमारा जो इंडिया का लोकल टाइम ग्रीनविच का है वो क्या है 5 hour 30 minute क्या है अहेड ऑफ GMT। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार बन चुके हैं तो इसको भी याद रखना है आपको। मैं यहाँ पे अहेड ऑफ GMT, चलिए ख़त्म कहानी, याद रखना है। जैसे लाइक इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन 2 PM नून इन लंदन। देखो जब 2 बजे रहे होंगे लंदन, यानी कि लंदन क्या है ऑब्जर्वेटरी लंदन में है, वहाँ से मापा गया है तो क्या है ईस्ट में आ गया है ना भाई, 82 डिग्री है। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि 82 डिग्री होल 1/2 है, तो आप इसको निकाल लो। देखो कैसे निकाल सकते हो कि अगर 2 बज रहे हैं प्राइम मेरिडियन पे, तो 2 बज रहे हैं यानी ईस्ट में है। अब ईस्ट में है तो क्योंकि आप जब वर्ल्ड मैप देख लोगे या फिर तो ग्लोब में भी देखोगे तो ईस्ट में है। अब ईस्ट में 82 डिग्री निकाल लो। आपको पता है कि 15 डिग्री में कितने घंटे होते हैं, बोलो 1 घंटे होते हैं। तो 15 चौके 60, 15 पचे 75, यानी कि 5 घंटा 75 डिग्री में। अब बचे कितने 75 में से 7.5 बचे, है ना, 7.5 डिग्री और बचा है 7.5 डिग्री का, यानी कि 30 मिनट। तो क्या पता चला इससे कि एग्जैक्टली 5 hour 30 minute अहेड है GMT से, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से, ठीक है। चलो ये सब क्वेश्चन है, बच्चे लोग भाई कर लोगे खुद से, क्या इस पर चर्चा करना, और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के साथ।